अवधि सर, आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं भाईंदर ईस्ट में, जहां पे अमर भाई श्याम भाई द्वारा तीसरे सेंटर का उद्घाटन किया गया। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से श्री साई कृपा पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे इन चीज़ों का यहाँ पे चेकअप भी किया जाएगा, वो भी 25 से 30% की डिस्काउंट पे। इन्होंने 2 सेंटर ऑलरेडी पहले ही खोल रखा है नियाजगंज शहर में, ये उनका तीसरा सेंटर है। और एक यहाँ पे एक नया आप देख सकते हैं जो मशीन लाई हैं, जो पैरों को मसाज देगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पैर दुखने लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी इन्होंने एक अच्छी पहल की है, जो लोग यहाँ पे आकर अपना फुट मसाज भी करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अमर भाई, श्याम भाई। और श्याम भाई, जो आप दोनों का जो जोड़ी है, एक जो नया संकल्प लेके चले हैं मेडिकल क्षेत्र में, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये कृष्ण भगवान की कृपा है और कृष्ण भगवान की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है और कान्हा की कृपा से ही ये डायग्नोस्टिक सेंटर जो खुल रहे हैं। अभी हमारा तीसरा सेंटर है। अगर भगवान का आशीर्वाद बना रहा तो आगे ऐसे कुछ सेंटर और हमारे खोलने के ऐसे विचार हैं। आप समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं, आप बीजेपी के नेता भी हैं, लेकिन आप लोग के दिमाग में इस तरह का ख्यालात कैसे आए कि मेडिकल क्षेत्र में लोगों का सहयोग किया जाए? एक्चुअली हर क्षेत्र में सेवा जो एक सेवा परम धर्म है सभी लोगों का, लोग भूल चुके हैं। लेकिन अगर हर आदमी की ये संकल्प ले ले, सेवा का भाव अपने अंदर ला ले, भले वो पॉलिटिक्स में हम हैं या किसी भी क्षेत्र में है, लेकिन सेवा हमारे अंदर भाव आ गया तो हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। 3 सेंटर का तो उद्घाटन हो गया है, अब चौथा कहाँ उद्घाटन होगा? अभी चौथे की तो अभी फ़िलहाल 3 सेटअप में जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जिस इलाके में उस इलाके में और भी ये सेंटर खोले जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह से श्याम भाई ने कहा कि लोगों के मन में सेवा भाव होना चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने लिख के रखा जैसे कि रक्त तपाशनी हो, ECG हो, एक्सरे हो, विशेषज्ञ डॉक्टर हो, तपाशनी CT स्कैन हो, MRI हो, सोनोग्राफी हो, 2D इको हो, यानी कि ये सब सारी यहाँ पे चेकअप यहाँ पे किया जाता है। तो आप सभी नागरिक यहाँ पे आ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ये बात करते हैं अमर भाई से, ये जो इनकी जो जोड़ी है, जो मेडिकल क्षेत्र में आम सुविधा मुहैया कर रहे हैं, उनसे क्या कहना? आप तो एक अलग ही क्षेत्र से आते हैं, फिर भी आप इस क्षेत्र में आए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, जय शिवराय। क्षेत्र सर अलग है, लेकिन जो हमारा मंतव्य है वही है, समाज सेवा। आप कोई भी क्षेत्र में रह के समाज सेवा कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर ही होना है या आपको कोई आर्मी मैन होना है। आप एक कॉमन मैन सो के भी सब कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। उतने इतना नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो 100% दे रहे समाज के लिए तो अपन 20% तो दे ही सकते हैं सर। और हमारे श्याम भाई के नज़र से हम जो चल रहे हैं आज के डेट में, वो समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन भय लिया है। उनके इतना तो मैं नहीं कर रहा है, लेकिन उनके नक्शे कदम के हिसाब से हम चल के, ये जो हमारा साई कृपा पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, ये हमारी तीसरी ब्रांच इधर आ रही है। समाज के सेवा के हेतु ही हम काम कर रहे हैं। हम पैसा कमाने के लिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ सर, इसमें हमारा पैसा कमाना मोटिव नहीं है। आप देख सकते हैं इनका किस तरह का कहना है कि ये समाज सेवा में बिलीव रखते हैं। पैसा कमाने के लिए इनके लिए अलग फील्ड है, पैसा वहाँ से कमा सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल से इन्होंने कदम बढ़ाया है, ये लोगों की सेवा करने के लिए। अमूमन देखा जाए तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, 15 से 20 हज़ार उनकी तनख्वाह होती है। अगर चेकअप पे 5-6 हज़ार रुपये जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये आपका काफ़ी एक अच्छा कदम है, उसके बारे में क्या कहेंगे फिर? सर मैं जो देखा है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से उठ के इधर तक आया हूँ, तो किसी गरीब फैमिली के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है मेडिकल की, तो उसके जेवर से लेके घर दार सब बिक जाता है सर। तो वो नौबत भगवान की तरफ से किसी के ऊपर ना आए। और जितना मेरे से हो सकता है, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं 99% करेंगे, क्योंकि मेरा क्षेत्र ये प्रॉपर्टी फील्ड का है और ये मेडिकल का है। तो इसमें मुझे सिर्फ सेवा देने का है, और कोई भी हिसाब से मुझे इसमें इनकम का मेरी अपेक्षा नहीं है सर। इसमें आम नागरिकों को क्या आह्वान करेंगे आप? मैं आम आदमी को यही आह्वान करेगा सर, आपका कुछ भी चेकअप रहेगा, मेडिकल लाइन से कुछ भी आपका दिक्कत रहेगा, तो एक बार आप हमसे कंसर्न करो, आप हमारा रेट देख लीजिए और बाद में बाहर का रेट कंपैरिजन करके आप हमारे पास आइए। हम आपको खुला ऑफ़र करते हैं इसके लिए। ये काफ़ी एक अच्छा कदम है श्याम भाई, अमर भाई का। इनका एक जो कदम, एक उन्होंने कहते हैं ना, इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का जो संकल्प लिया है, ये काफ़ी अच्छी सोच है इनकी। ये मिडिल क्लास के लिए, जो गरीबी रेखा के नीचे जो जी रहे हैं, इनके लिए तो ये वरदान साबित होते हैं। उनके लिए यहाँ पे 30% ही 25% ही नहीं, बल्कि अगर उनकी स्थिति सही नहीं है तो इन्हें ज़्यादा भी डिस्काउंट शायद आप लोग देने वाले हो। देने वाले। तो ये काफ़ी अच्छा इनका पहल है, लोगों को
इस तरह की सोच अपने अंदर रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर से और कुछ मैं रचना अमर बड़े, यहाँ पे हम लोग ने एक सेंटर खोल के रखा है, कांस्य थाली सेंटर। ये जो सेंटर है ये कांसे का थाली है, जो पहले के ज़माने में कांसे के कटोरी से अपन तलवे पे घिसते थे तो बॉडी का टॉक्सिन्स, हीट और ये सब निकलता था। यस, ये कांसे का थाली है। तो ये जो है ना, इससे इस पे पैर रखने से ये कांसे का जो थाली नीचे तलवे पे घिसता है तो अपने बॉडी का पूरा बैड टॉक्सिन्स एंड हीट सब निकलता है बॉडी का, और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं जिनके घुटनों में तकलीफ़ रहता है और जिनको चलने को बहुत मतलब तकलीफ़ होता है, कमर में बैक पेन में तकलीफ़ होता है, तो ये सब करने से उनका बैक पेन, कमर का तकलीफ़, ये सब ठीक हो जाता है। काफ़ी हम लोग अपने अपने बॉडी के हिसाब से, देखो हर एक का बॉडी में 3 प्रकार का दोष रहता है, कफ, पित्त और वात। तो वो हिसाब से हम लोग जिनका बॉडी जिस तरीके से है तो वो हिसाब से हम लोग तेल यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी के बॉडी में हीट है तो हम लोग नारियल तेल करते हैं, और किसी का कोल्ड रहता है बॉडी तो उसके लिए हम लोग राई का तेल वगैरह यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा है। यस, बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट है और हमारे काफ़ी पेशेंट को इससे आराम I मिलता है। salute to this gentleman, young gentleman, energetic, who is always caring for the society. God bless him. उसके लिए मैं खुद इनको मिलने के आया रियली। और ये सेकंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच। गुड है, गॉड ब्लेस यू सर। देखिए, आज हमारे जैसल पार्क में हमारे श्याम भाई और अमर भाई की तरफ से श्री साई कृपा पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक का ओपनिंग हुआ है। जैसा कि मुझे मालूम है कि ये इनका तीसरा ब्रांच है। पहले इन्होंने 2 ब्रांच ऑलरेडी खोले हैं। इसका खोलने का यही मकसद है कि जो लोग किसी चीज़ से बोलते हैं कि अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है, वो यहाँ पे आके करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 25% डिस्काउंट है। जो भी टेस्ट रहेगा उसमें 25% डायरेक्टली डिस्काउंट है। आपको किसी का रेफरेंस नहीं लाना है, आपको सीधा आना और आपका जो भी टेस्ट हॅलो, माझं नाव रैना पागडे आहे। आपण इथे श्री साई कृपा डायग्नॉस्टिक सेंटरच्या ओपनिंगसाठी इथे जमलो आहेत आणि आजचा हा दिवस खूप नवरात्रीचा पहिलाच दिवस आहे आणि आपल्या इथे 25% सवलती इथे उपलब्ध आहेत। म्हणजे 25%ने तुम्हाला जे काही करायचं आहे, जसं की ब्लड टेस्ट, ECG, एक्सरे, तुम्हाला काहीही मेडिकल फॅसिलिटी पाहिजे असेल तर इथे उपलब्ध आहेत। कुणीही येऊन इथे तुम्ही उपचार करू शकता। आणि इथे आपल्याकडे वेगवेगळे डॉक्टर्स आहेत, पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, ऑल डॉक्टर्स इथे अवेलेबल आहेत। तुम्ही इथे विजिट करून बघा, खूप चांगलं वाटेल। पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक्स का तीसरे ब्रांच का मेरा भाईंदर में ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग है ये हमारे जो श्याम भाई है एंड अमर भाई, उनके बिहाफ में हो रहा है कि उनके हस्ते हमने ये ओपनिंग करवाया है। वो सोशल वर्कर है, अपनी मीरा भाईंदर की जनता को जितनी अच्छी सुविधाएं हम दे सके वो हमें देखना है। उसके लिए हमने 25% सहूलत हर एक टेस्ट पे रखा। Good evening friends, my name is Akansha Rohira. I congratulate Sri Sai Kripa Polyclinic and Diagnostics on its 3rd opening of the center. Here we have got OPD consultant doctors on panel, surgeon doctor, pediatrician doctor, laparoscopic surgeon, cardiologist for the facilities of the patients. We also have 25% discounts on our lab collections. We have got ECG, blood collection facilities over here. Along with that, we also have got massage leg for patients where they have got joint, knees pain to reduce the pain of the patient and to provide them better facilities. Thank you.